हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विद न्यू एजुकेशनल वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश जोए रीडर। ओके, गुड बुक अच्छी किताबें। ये पोएम है। गुड बुक आर फ्रेंडली थिंग्स टू ओवन। गुड बुक अच्छी किताबें, फ्रेंडली फ्रेंडली मीन मित्र होती हैं, थिंग्स चीज़ें, टू ओवन हमारे लिए। अच्छी किताबें हमारे लिए मित्र चीज़ें होती हैं। ठीक है। इफ़ यू आर बिजी दे विल वेट। अगर आप बिजी होते हो मीन्स व्यस्त रहते हो, यदि किसी काम में व्यस्त रहते हो आप, दे विल वेट वो आपका इंतज़ार करती हैं। दे विल नॉट कॉल यू वो आपको कभी कॉल नहीं करती, ऑन द फोन फ़ोन पर। और वेक यू इफ़ द हावर इज लेट। और आपको उठाती नहीं है या जगाती नहीं है अगर आप कुछ घंटे लेट हो जाते हैं। ठीक है। आगे है दे स्टैंड टुगेदर रो बाई रो। वो खड़ी रहती है एक साथ, रो बाई रो मीन्स पंक्ति में, एक पंक्ति के बाद दूसरी पंक्ति में। ठीक है, ये सेल्फ में दिखा रखे हैं ना, ये ऐसे खड़ी रहती है तो इनको असेंबल कर रखा है ऐसे। दे स्टैंड टुगेदर रो बाई रो। वो एक साथ खड़ी रहती हैं, रो बाई रो पंक्ति बाई पंक्ति, अपॉन द लो सेल्फ और द हाई। लो सेल्फ मीन नीचे की सेल्फ और द हाई ऊपर की सेल्फ। ठीक है, नीचे की सेल्फ नीचे की दराज और ऊपर की दराज में खड़ी रहती हैं। बट इफ़ यू आर लोनली, परंतु अगर अगर आप लोनली मीन्स अकेले, अगर आप अकेले होते हो, दिस यू नो आप जानते हो, यू हैव ए फ्रेंड और टू नियर बाई आपको एक दोस्त या दो दोस्त की ज़रूरत होती है जो आपके आसपास हो। ठीक है। द फ्रेंडशिप ऑफ बुक इज रियल। जो पुस्तकों की दोस्ती होती है, जो हम पुस्तकों से दोस्ती करते हैं वो सच्ची होती है। दे आर नेवर नोइसी। वो कभी आवाज़ नहीं करती। वैन यू आर स्टिल, जब आप शांत होते हो। स्टिल का मतलब फिर भी होता है और शांत होना भी होता है। ठीक है, तो इसमें शांत होना से लेंगे, शांत होना रिलेट करता है कि जब आप शांत होते हो वो कभी आवाज़ नहीं करती। नोइसी होता है आवाज़ करना। दे वॉन्ट डिस्टर्ब। वो आपको कभी परेशान नहीं करती। यू एट योर मील, जब आप अपने खाने पर होते हो, ये मीन्स खाना खाए हुए होते हो, खाना खा रहे होते हो, तो ये आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करती, परेशान नहीं करती। दे विल कम्फर्ट, ये हमेशा आराम देती है। यू वैन यू आर इल, जब आप बीमार होते हो। आपने देखा होगा जब हम बीमार होते हैं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारे पास टाइम पर पास करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो उसके लिए हम सोचते हैं कि कुछ अच्छी किताबें पढ़ी जाए। ठीक है, तो इसलिए हम जब वो किताबें पढ़ते हैं तो हमें आराम फील होता है। ठीक है, आराम महसूस कराती हैं किताबें। दे विल हेल्प यू पास द टाइम अवे। ये आपकी सहायता करती हैं समय को पास करने में मीन्स गुजारने में। ठीक है, पान की जैसे हम किताब पढ़ते हैं तो हमारा टाइम कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, तो इसलिए बोल रहा है कि ये हमारी सहायता करते हैं, हमारा टाइम जल्दी से गुजर जाए। दे विल गिव यू एडवाइज, ये आपको सलाह देती हैं। इफ़ यू नीड, जब आपको ज़रूरत होती है। यू हैव ट्रू फ्रेंड फॉर नाइट एंड डे, ये आपकी अच्छी सच्ची मित्र होती हैं, रात हो या फिर दिन। इफ़ यू हैव सम गुड बुक टू रीड, अगर आपके पास अच्छी किताबें हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी पोएम यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब करते हैं एक्सरसाइज। ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड आर गुड बुक। किस प्रकार की किताबें आपको अच्छी लगती हैं, मतलब मीन्स अच्छी किताबें किस तरह से आपकी दोस्त होती हैं। तो कैसे होती हैं दोस्त, क्योंकि ये हमें हमें रिलैक्स फील कराती हैं। ठीक है, जब भी हम जब भी हम डिस्टर्ब होते हैं या अकेले होते तो ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड आर गुड बुक। अच्छी किताबें किस प्रकार से हमारी दोस्त होती हैं। तो कैसे होती हैं, क्योंकि जब भी हम बिजी होते हैं तो ये हमारा वेट करती है, ये हमें अच्छा फील कराती है। ठीक है, राइट टू क्वालिटी शेयर बाय ए गुड फ्रेंड एंड ए गुड बुक। हमें ये दो अच्छी क्वालिटी मतलब गुणवत्ता लिखनी है, एक अच्छे दोस्त की और अच्छी किताबों की। ठीक है, एक अच्छा दोस्त क्या होता है, जब भी हम परेशान होते हैं तो वो दोस्त हमारे साथ खड़ा होता है, और जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है तब भी वो हमारे पास ही होता है। ठीक है, एंड गुड बुक, गुड बुक का भी वही है, जब हम अपने आप को अकेला फील करते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो भी हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए, तो हमारा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। और जब हम कहीं बिजी होते हैं तो किताबें हमारा वेट करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो क्वालिटी हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम, व्हाट डू बुक डू व्हेन यू आर बिजी। कि किताबें क्या करती है जब आप बिजी होते हो। जब हम बिजी होते हैं तो ये हमारा वेट करती है। व्हेन वी आर बिजी द बुक विल वेट यू। ठीक है, आपका वेट करती रहती हैं। वट डू द बुक डू वैन यू आर इल, जब आप बीमार होते हो तो क्या करती हैं। जब आप बीमार होते हो तो आप सोचते हो कि हमें अगर कंफर्ट फील कराना है तो आप उस वो किताबों को पढ़ने की
इच्छा जताते हो या आप किताबों को पढ़ने की सोचते हो, तो ये हमें रिलैक्स फील कराती हैं, कंफर्ट फील कराती हैं। ठीक है। राइट टू काइंड ऑफ बिहेवियर दैट द पोइट डिसलाइक। ठीक है। तो दो तरह के बिहेवियर बताने, व्यवहार बताने हैं द पोइट डिसलाइक, कि जो उसको पसंद नहीं है। किसको? पोइट मीन्स लेखक, वो कवि को। ठीक है। जो कवि को पसंद नहीं तो वो बिहेव बताने हैं। तो कौन से हो जाएंगे? तो इसमें बिहेवियर के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं लिख रखा है इस पोएम में। ठीक है। तो बिहेवियर अगर किताबों के हम अच्छा साथ बिहेव करेंगे तो हमें एडवाइस देंगी जब भी हमें उनकी ज़रूरत होगी, तो ये लाइन हो जाएगी। ठीक है। और ये एक सच्ची दोस्त होती हैं, चाहे वो रात हो चाहे फिर दिन हो, जब भी हमें किताबें पढ़ने की इच्छा होती है तो हम किताब पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो ये दो गुड लाइक है, डिसलाइक तो मुझे पता नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पोएम विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होती है। ठीक है। थैंक यू।